बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आप लोगों को तो पता हो ही गया होगा कि अभी हम क्लास 10 के छात्रों के लिए वीडियो बना रहे हैं। क्लास 10 के वैसे छात्र जो इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे किसी भी साल दे, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बन रहा है। हमेशा के लिए फिक्स वीडियो बन रहा है और बार बार हम इस वीडियो में सुधार करते रहेंगे हमेशा, और पूरा वीडियो हम इस पे बना रहे हैं। अब क्लास 10 के छात्रों के लिए थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, साइंस की पढ़ाई पूरी व्यवस्था अपने इस चैनल पे करा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और उसके अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक था किरण पुंज, उसके बारे में बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बाबू, आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़िएगा प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम है, और प्रकाश का परावर्तन बहुत ही हम अलग ढंग से पढ़ा रहे हैं। आप अपने कोचिंग संस्थान में भी पढ़े होइएगा, आज हमसे पढ़ लीजिए और आज के बाद कभी आप भूलिएगा नहीं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पूरा एकदम स्पष्ट बारीकी से पूरा बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है, पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। बाबू, आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के बारे में तो आपको पहले से बता दिए हैं। अब एक शब्द आ चुका है इसमें, परावर्तन। अगर हम प्रकाश के बारे में जानकारी रखे हुए, परावर्तन की जानकारी हो जाएगा, दोनों का मिक्सचर कर देंगे, निकल जाएगा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन शब्द का मतलब है टकराकर लौटना। क्या सुने आप? जो सुने एकदम सही सुने। परावर्तन शब्द का मतलब है किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें का टकराकर लौटना। अब टकराकर लौटेगी तो अपारदर्शक के माध्यम से टकराकर लौटेगी, पारदर्शक से तो नहीं, क्योंकि पारदर्शक में तो आर पार हो जाती है और ऐसे पारभाषक में आंशिक रूप से आर पार होती है। पारभाषक में क्या होता है? आंशिक रूप से आर पार होती है। कुछ किरणें अंदर प्रवेश कर जाती है और कुछ किरणें क्या होती है, टकराकर बाहर लौट जाती है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शक माध्यम से टकराकर लौटती है। बच्चों याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शक माध्यम से टकराकर लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना आसान। प्रकाश का परावर्तन किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर किरणों का लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। स्पष्ट है कि नहीं? कोई पूछेगा आपसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो कहिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर लौटती है तो उसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। आपके घर में यूज के लिए, बाल सोचने के लिए, चेहरा को देखने के लिए कि चेहरा पर कुछ लगा हुआ तो नहीं है, इस सब को देखने के लिए घर में एक आईना होता है। अभी तो जनरल बहुत आदमी सब क्या करता है, मोबाइल से यूज करके देख लेता है कि चेहरा कुछ लगा नहीं हुआ, जगह जगह पे देखते रहता है, रास्ता पर सेल्फी के बहाने चेहरा निहारते रहता है। लेकिन हम घर की बात कर रहे हैं, आईना हो, उस आईना पर टॉर्च घर में होगा, उस आईना पर रात्रि के समय टॉर्च की रोशनी को फेंकिएगा। टॉर्च की रोशनी, अब टॉर्च की रोशनी को जैसे फेंकिएगा ना तो वहां से टॉर्च की रोशनी क्या होगा, टकरा कर शीशा से दूसरे माध्यम में दूसरी ओर चली जाएगी और अपने हाथ को थोड़ा पीछे कीजिएगा तो किरण जो मूर्ति रहेगी वो भी थोड़ा पीछे हो जाएगी। जितना भी किरण को आप वहां पर शीशा पर डालिएगा वो सभी किरण परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो वही जो घटना है वही है प्रकाश का परावर्तन। वही क्या बच्चों? प्रकाश का परावर्तन है। समझ में आएगा? तो कोई पूछेगा आपसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो बताइएगा, जब प्रकाश की किरण
किसी अपारदर्शक माध्यम से टकराकर लौटती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए बच्चों, अब हम एक चित्र के द्वारा अब हम स्पष्ट करके आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चित्र के द्वारा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, एकदम चित्र समझाना। एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम जो बताने जा रहे हैं वह प्रकाश के परावर्तन का आरेख खींचने जा रहे हैं, मतलब किस टाइप से वह किरणें लौटती है, उनमें कौन कौन सा बिंदु सब होता है, अब हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब मेरा जो टॉपिक है, प्रकाश की घटना को एक किरण आरेख के द्वारा दिखाना है। टॉपिक क्या है? प्रकाश की घटना को एक किरण आरेख के द्वारा, एक किरण आरेख के द्वारा दिखाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो प्रकाश की जो घटना है, प्रकाश के परावर्तन की घटना, प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है, परावर्तन की जो घटना है, उस घटना को हम एक किरण आरेख के द्वारा दिखाना चाहते हैं। यह टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को एक किरण आरेख के द्वारा दिखाओ। देखिए अच्छा से गौर देखिए, पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं। यहां पर देखिए गौर से, यह एक अपारदर्शक माध्यम है, मान लेते हैं इनका नाम है Mn, एक अपारदर्शक माध्यम। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक किरण आ रही है, यहां पर एक किरण आ रही है और इस अपारदर्शक सतह से टकराकर लौट गई। तो जो आने वाली जो किरण है ना, ये किरण सब आ रही है और यहां से टकराकर लौट रही है, यही जो घटना है वही है प्रकाश का परावर्तन। वही घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो यहां से किरणें क्या होती है, किरण आई और टकरा के लौट गई, यही जो घटना है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें Mn जो है वह अपारदर्शक माध्यम है और यहां से हम किरण गुजार रहे हैं AO, यह आने वाली किरण, OB यह लौटने वाली किरण। तो इस किरण का विशेष नाम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो AO आपतित किरण और यह जो किरण है OB, यह बच्चों हुआ परावर्तित किरण। क्या हुआ? परावर्तित। OB जो है वह परावर्तित किरण है, AO यह आपतित किरण है और OB क्या है? यह परावर्तित किरण है। अब हम क्या करते हैं, O पर एक लंब डालते हैं, लंब, इसका नाम है OP। यह लंब डाले, तो यह लंब डाले हैं, यह जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। यहां पर यह हुआ आपतित किरण, यह हुआ परावर्तित किरण और ये क्या हुआ? अभिलंब। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ऐसा कोण बोलते हैं आपतन कोण। कोई पूछेगा इसे कौन सा कोण बोलते हैं, तो यह आपतन कोण। और यह जो किरण है और यह विलंब है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ऐसा कोण बोलते हैं परावर्तन कोण। कोई पूछेगा कि इस कोण को क्या कहते हैं, तो यह परावर्तन कोण। अब इसका डेफिनेशन सुन लीजिए, परिभाषा। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, यह हुआ आपतित किरण, यह हुआ परावर्तित किरण, यह हुआ अभिलंब। चलिए इस सबका नाम हम दिखा देते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। देखिए बच्चों,
यह हुआ आपतित किरण, यह हुआ परावर्तित किरण और यह हुआ अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या हुआ अभिलंब, और यह हुआ आपतन कोण और यह हुआ परावर्तन कोण। क्वेश्चन था कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को एक किरण आरेख के द्वारा दिखाओ। तो देखिए यही हुआ किरण आरेख। इस चित्र, ठीक है ना, इस चित्र के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है। यह है प्रकाश के परावर्तन की घटना का एक आरेख। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अगला टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या, ये समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन की घटना भी समझ में आ गया, एक किरण आरेख के द्वारा हम प्रदर्शित किए। और तीसरा पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। कोई पूछेगा आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बताइएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। पूछेगा आपसे कि आपतन कोण क्या होता है, बताइएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चित्र में देखिए, यही आपतन कोण और यह परावर्तन कोण, यह दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम का पहला भाग कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है, ये भी हम साबित करके आपको बताएंगे, दिखाएंगे कैसे बराबर होता है। और दूसरा जो है वह होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या देखने हैं? देखिए यहाँ देखिए, आपतित किरण इस बिंदु पर आई, परावर्तित किरण यहां से निकली, अभिलंब यह, यहाँ पर ये तीनों किरणों का संबंध एक ही तल से है कि नहीं? यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे किरण ऐसे आए और किरण यहाँ से चकरा के लौटेगी और अभिलंब हम लोग ऐसे डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। यह तल तो एक ही है ही, लेकिन यहाँ पर हो सकता है किरण ऐसे गया तो परावर्तित इससे नहीं ना हुआ, इस कारण हम लोग इसको परावर्तन की घटना नहीं बोल सकते। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यह इसका दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। याद रखिए बच्चों, पहला नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यह हुआ प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो अभी तक आपने क्या सीखा? प्रकाश का परावर्तन क्या है। आज की वीडियो में कर रहे हैं, सब वीडियो में तो बहुत बात सीखे हैं, आज की वीडियो में बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, कितने नियम होते हैं, क्या क्या होते हैं, और तीसरी बात कि किरण आरेख के द्वारा इस घटना को हम दिखाएं। अब हम अगला टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। कोई आपसे यदि पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को विस्तृत परावर्तन भी कहा जाता है, विस्तृत परावर्तन भी कहा जाता है। अब हमको बताने वाले हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए इधर, फिगर के द्वारा हम स्पष्ट कराएंगे आपको नियमित परावर्तन के बारे में। पहले परिभाषा बताते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल और चिकने सतह से टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित किरणें भी समांतर हो जाती है, अर्थात समांतर निकलती है, तो उससे वैसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। तो पूछेगा कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो बताइएगा जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने और समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित किरणें समांतर दिशा में अर्थात समांतर निकलती है, तो ऐसे परावर्तन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब चित्र के द्वारा देखिए, यह एकदम समतल सतह है। अब प्रकाश की कुछ किरणें यहां पर आ रही है समांतर की ओर, तो यह जो निकलेगी वह समांतर ही टकरा कर लौटेगी, समांतर किरणें निकली और ये समांतर ही टकरा कर लौटी। तो ऐसा जो परावर्तन होता है उसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल और चिकने सतह से टकरा कर लौटती है और किरणें समांतर हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। यहाँ देखिए किरणें, दो किरण आ रही है, समांतर है। अब यहाँ से किरण निकली, वह भी समांतर है, बीच की दूरी हर जगह पे समान है। आप यहाँ सोचेंगे वहां पे छोटा, यहाँ बड़ा, ऐसा नहीं, समान ही है। तो इस परावर्तन को हम क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। ना समझ में आएगी? अब दूसरा जो है वह अनियमित है। नाम से लग रहा है अनियमित, मतलब नियमित रूप से नहीं होगा। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की समांतर किरण रुखरे और वक्र सतह से टकराती है, चिकने सतह से नहीं, रुखरे सतह से टकराती है और किरणें समांतर नहीं रह जाती है, समांतर नहीं रहती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन करते हैं। जैसे देखिए चित्र के द्वारा एकदम बिल्कुल स्पष्ट होता है, फिजिक्स पूरा चित्र पर आधारित है और आपको हम चित्र के द्वारा पूरा बात बताएंगे, पूरा समझाएंगे। हम परिभाषा भी चीजें बोल रहे हैं, परिभाषा को आप नोट करते रहिएगा, वीडियो को रोक के सुन के आगे पीछे करके नोट करते रहिएगा। तो अनियमित परावर्तन का फिगर देखिए, यह जो है चिकना नहीं, रुखरा है, उबड़ खाबड़, चिकना नहीं, इसको हटाइए, चिकना नहीं, ऐसे देखिए यह उबड़ खाबड़, ऐसे ऐसे, चिकना नहीं, उबड़ खाबड़ है, तो अपारदर्शक वाला, लेकिन रुखरा है, चिकना नहीं। अब यहां पर समांतर किरणें तो आ रही है, आई तो समांतर किरणें, लेकिन जब इससे लौटेगी ना तो दोनों किरण समांतर नहीं रहेगी, लौटने वाली जो किरण होगी वह समांतर नहीं होगी। किरण आई है समांतर, लेकिन लौटेगी समांतर नहीं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में आपने क्या देखा? नियमित परावर्तन जो होता है इसमें समांतर किरणें जब चिकने और समतल सतह से टकराती है और परावर्तित किरणें समांतर हो जाती है तो उसे नियमित कहते हैं। लेकिन जब रुखरे सतह से समांतर टकराती है और समांतर नहीं रह जाती है, परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वैसा कौन सा परिवर्तन है, वैसा कौन सा परावर्तन है, परिवर्तन बोला गया, परावर्तन है जिसमें प्रकाश की किरणें जब चिकने सतह से टकराती है तो समांतर ही लौटती है। तो याद रखिएगा, वो जो परावर्तन है उस परावर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन।
तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखे हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन की घटना को किनारे के द्वारा कैसे दिखाते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में बताया गया है। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होइएगा, सुने होइएगा, नोट किए होइएगा, तब जाके आपको फायदा हुआ। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं और आपके परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर जो भी डाउट हो उस सभी डाउटों को क्लियर कर दिया जाएगा जब आप बताइएगा। तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो में जो भी बात पढ़ाई गई है उससे संबंधित कहीं पर आपको कहीं दिक्कत है तो वो बात आप ऐसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी उस बात को अगले वीडियो में हम जरूर उजागर करेंगे और जो भी आपकी परेशानी है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम प्रत्येक वीडियो का है ना, आज ये वीडियो ना तीसरा लेक्चर था और इसमें सिर्फ हम पता है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हम प्रत्येक वीडियो लेक्चर में हमें किसी टॉपिक से संबंधित ही बताते हैं। जैसे पहला जो वीडियो था उसमें प्रकाश क्या था, प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त पिंड क्या, दीप्त पिंड क्या है, वो एक टॉपिक था। दूसरा जो वीडियो लेक्चर था वह था किरण पुंज का, और आज का जो वीडियो लेक्चर था वह तीसरा लेक्चर था। तो क्या लेक्चर था? तीसरा लेक्चर। इससे प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा बताया गया। चौथा जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप लोग पढ़िएगा गोलीय दर्पण के बारे में। क्या पढ़िएगा? गोलीय दर्पण के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।